Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 5 exercise 5.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। इसकी एक्सरसाइज 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन की थी और फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया था फर्स्ट लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 5.1 में तो प्रीवियस लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करना है कि हमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे और हमने उनको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 3। अब ये x⁴ प्लस 1/x⁴ है, इस -3 को लिखा जा सकता है -2 -1 क्योंकि ये अगेन माइनस माइनस आपके पास होगा माइनस, लेकिन आप इसको करते प्लस हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम x⁴ को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे प्लस आएगा। 1/x⁴ है, इसको आप लिख सकते हैं 1/x² का स्क्वायर। ये 2 है, इसके साथ मैं खुद से लिख सकती हूँ x² और 1/x²। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो अगेन 2 ही आ जाएगा और -1 एज इट इज़। ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया है? ताकि हम यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला बना सकें। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये फार्मूला बना लिया ताकि ये सारे स्टेप्स हमने इसलिए यहाँ पे किया ताकि हमारे पास यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए। a यहाँ पे x² है, b 1/x² है, तो a² - b² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a - b होल स्क्वायर। a x² है और b क्या है 1/x²। अब ये 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब अगर आप इस पर फोकस करें तो ये आपके पास a² - b² फार्मूला बन रहा है। a यहाँ पे आपका x² - 1/x² है और b आपका क्या है 1, तो आप लिख सकते हैं x² - 1/x² माइनस 1 एंड x² - 1/x² प्लस 1। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b a प्लस b। a यहाँ पे x² - 1/x² है और b क्या है 1। तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए इस एक्सप्रेशन के। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 3x⁴ प्लस 12y⁴। आप दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x⁴ प्लस 3 4s are 12y⁴। अब इस x⁴ को आप लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और 4y⁴ को आप लिख सकते हैं 2y² का स्क्वायर। अब ये मेरे पास a² और b² है लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab को यहाँ पे लाने के लिए मैं यहाँ पे 2x² 2y² ऐड भी करूँगी और क्योंकि ये a यहाँ पे मेरे पास x² है और b 2y² है, तो ये मैंने 2ab ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। क्योंकि आप जब भी, ये रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आपको साथ में उसे सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर आप देखें तो ये फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², और ये जो माइनस वाली टर्म है इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2s are 4x² y²। यहाँ से ये बन जाएगा 3। अब फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास फार्मूला बना रही हैं a + b होल स्क्वायर का। a x² है और b 2y² है, तो a x² प्लस 2y² होल स्क्वायर माइनस ये 4x² y² को आप लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके पास यही अगेन फार्मूला बन रहा है a² - b²। a है आपके पास x² प्लस 2y² और b है आपके पास 2xy। तो ये वाली सारी टर्म a और ये वाली सारी टर्म b, a - b इंटू a प्लस b, ये भी आपके पास फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴। तो a⁴ को आप लिख सकते हैं a² का स्क्वायर और 4b⁴ को आप लिख सकते हैं 2b² का स्क्वायर। और अब ये 3a² b² है, इसको आप लिख सकते हैं 4a² b² माइनस a² b²। इसको ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये फार्मूला इसको क्लोज कर दूँगी, a² का स्क्वायर प्लस 2b² का स्क्वायर और ये 4a² b² है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2a² एंड देन 2b²। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये वाली चीज़ मेरे पास a थी और ये b थी, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। और यहाँ पे a² b² को आप लिख सकते हैं ab होल स्क्वायर। अब ये वाली सारी चीज़ आपके पास
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना देगी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x पावर 4 प्लस 81। इस 4x पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब इसमें मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है लेकिन 2a भी नहीं है, तो उसको मैं ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। तो मैंने 2x स्क्वायर मेरे पास a है और 9 मेरे पास b है। ये 2ab को मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के फार्मूला बन गया। नेक्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36x स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास a और ये बन गया मेरे पास b, क्योंकि 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो अगेन ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये 2x स्क्वायर प्लस 9a है और 6x आपका क्या है, b। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब x पावर 4 और 25 को आप कंबाइन कर लें और x स्क्वायर को साइड पे कर लें। x पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब वही सेम चीज़ के यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर तो है लेकिन 2a भी नहीं है, तो 2ab लाने के लिए मैं यहाँ से ये 2a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 5 ये चीज़ ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया ताकि मेरे पास फार्मूला बन जाए। तो और प्लस x स्क्वायर एज इट इज़। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर में से आप एक x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा। 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। तो ये वाली सारी चीज़ अब a है और ये क्या है, b। a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे भी मैं x पावर 4 और 16 को कंबाइन कर रही हूँ। x पावर 4 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और इसमें 2ab ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया ताकि मेरे पास फार्मूला बन जाए। और नीचे क्या आ गया, 4x स्क्वायर। अब फर्स्ट 3 टर्म्स पे फोकस करें कि फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a x स्क्वायर है और b 4 है, तो ये मेरे पास बन गया x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। तो अगेन फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसके 2 फैक्टर्स बताने हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा, 48। अब आपने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 48 आए और ऐड करवाने से 14 आए। तो 6 8 ज़ार 48, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 48 आता है और ऐड करवाने से क्या आता है, 14। तो 8x और 6x को ऐड करवाने से क्या आ गया, 14। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस 6। नेक्स्ट 2 टर्म में से 8 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x प्लस 6। आपको कैसे पता चलेगा कि जो फैक्टर्स आपने बनाए हैं वो ठीक हैं भी या नहीं? जब कॉमन लेने के बाद फर्स्ट 2 टर्म में जो चीज़ कॉमन लेने के बाद आएगी, लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेने के बाद वही चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी x प्लस 6, यहाँ पे भी x प्लस 6। अब आप x प्लस 6 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस 8। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम करना है, हमने 108 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 12 9 ज़ार 108 होता है और 12 और 9 को ऐड करने से क्या आता है, 21। तो x स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 9x प्लस 108। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x माइनस 12, माइनस 9 कॉमन ले लें, x माइनस 12 एज अ होल कॉमन, अंदर रह जाएगा x माइनस 9। नेक्स्ट है माइनस 42, 6 7 ज़ार 42। या अब 6 और 7 को ऐड करने से 13 आता है, लेकिन यहाँ पे हमें 11 चाहिए तो हम लेंगे 14 और 3। 14 3 ज़ार क्या होता है, 42। तो 14 में से 3 माइनस करने से आपके पास क्या आता है, 11। 14 के साथ माइनस साइन इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब आप क्या करें, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट 2 टर्म में से माइनस 14 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3। x प्लस 3 एज अ होल कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 2 फैक्टर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारा 132।
अब यहाँ पे देखें आपको नंबर 132 दिया हुआ है, तो 12 11s आर 132 होता है और 12 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है, x आता है। तो अब आप 12 और 11 इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस 12। नेक्स्ट टू टर्म में से -11 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस 12। x प्लस 12 एज अ होल कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 11। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।